अपनी वीडियो में एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि लर्न स्किल्स एज मच एज यू कैन, बिकॉज जितना ज़्यादा स्किल्स हो गए उतना ज़्यादा ऑप्शन, उतने ज़्यादा चांसेस हो गए, आपको हेल्प भी करते हैं इन टर्म्स ऑफ पीआर में भी, अगर आपके पास लाइसेंस है, और ज़्यादा आप पैसे अर्न कर पाओगे। ऑब्वियस सी बात है, आप अपना देश छोड़ के आए हो, आराम की ज़िंदगी छोड़ के आए हो सुकून के लिए। किसके लिए आए हो? क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, और इसके लिए पैसा। पैसा बोलता है, जेब में पैसा होगा, आप अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें पूरी कर सकते हो। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता। तो इस वीडियो में बात करूँगा 3 बिज़नेस के रिगार्डिंग, जो मैं प्रैक्टिकल खुद कर चुका हूँ। तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, अब मैं जो भी बोलने वाला हूँ और जितना भी अमाउंट मैं बताऊँगा, मैं आपको अपने अकॉर्डिंग बताऊँगा। और ट्रस्ट मी, अगर आप ये 3 बिज़नेस में से कोई भी बिज़नेस करते हो, यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। अच्छा खासा पैसा छाप सकते हो। आपको इवन सिन पे भी जॉब करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप स्टडी परमिट पे हो, आप वर्क परमिट पे हो, आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन, आप पीआर होल्डर, कैनेडियन सिटीज़न हो, आप ये बिज़नेस कर सकते हो। और इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगती। और इवन थर्ड बिज़नेस में आपको कोई कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कोई जगह लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कोई स्टोर, आपको कोई लोकेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कनाडा में कहीं भी हो, इवन आप अपनी होम कंट्री के अंदर भी हो, आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो बहुत इसी तरीके से। तो शुरुआत करता हूँ। शुरुआत करने से पहले, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग इस वीडियो के रिगार्डिंग, एंड इफ़ यू नीड अ मिनी सेशन 1 to 1 रिगार्डिंग कनाडा, आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। और वीडियो पसंद आती है, लाइक ज़रूर करना। तो शुरुआत करता हूँ एंड बात करते हैं टॉप 3 बिज़नेस जो आपको मैं बताने वाला हूँ। एंड ट्रस्ट मी, बहुत पैसा छापोगे इसके अंदर, और मैं आपको इसका एक्चुअल अमाउंट भी बताऊँगा कि मैं कैसे और कितना अर्न करता हूँ और मैंने कैसे स्टार्ट किया है। वीप या वेपिंग, शायद आपने इसके बारे में कभी सुना हो या आपको आपने कभी किया भी हो। इसकी कनाडा में बहुत डिमांड है। वीप क्या होता है? वेप ये चीज़ होती है, ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं। सो मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि वेप होता क्या है। सिगरेट का ऑल्टरनेटिव होता है ये। इसे आप ये कह सकते हो कि ये ई सिगरेट है। किसी को सिगरेट की बहुत ज़्यादा लत पड़ी होती है, कोई एडिक्टेड होता है, और सिगरेट बॉडी के लिए, ऑर्गन्स के लिए, हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता। तो अगर कोई बंदा इससे एडिक्टेड है और वो छोड़ना चाहता है सिगरेट्स को, तो वो यूज़ करता है वेप को, और इसके अंदर निकोटिन होता है जो बहुत एडिक्टिव होता है। बट इसे मैं प्रमोट नहीं करता, मैं ना ही प्रमोट कर रहा हूँ। बट येस, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस इन दिस फील्ड, इन दिस कैटेगरी, ट्रस्ट मी, कनाडा में इसकी बहुत डिमांड है, ह्यूज डिमांड है। डज़न्ट मैटर आप किसी भी प्रोविंस में जाओ, डज़न्ट मैटर आप किसी भी लोकेशन में करो, आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि आप बहुत अच्छा पैसा अर्न करो, उसके लिए आपको 3-4 चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। और माइंड में होने से पहले आपको मैं बता दूँ, इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। सिर्फ 5-6 हज़ार आप स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट, 5-6 हज़ार कैनेडियन डॉलर्स आप इन्वेस्ट करोगे और डिफरेंट प्रोडक्ट्स रखोगे, आपका अच्छा सोल्ड आउट हो जाएगा, अच्छी चीज़ सेलिंग होगी। बट इट्स ऑल डिपेंड कि आपकी लोकेशन क्या है। लोकेशन क्या है? लोकेशन पे बहुत मैटर करता है। और ये भी डिपेंड करता है कि आपके ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स ना हो। जितने ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स होंगे, उतनी आपकी कम सेल होगी, और उतना आप कम प्रॉफिट कमाओगे, और उतना आपको ज़्यादा को कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट, ये चीज़ें मैटर करती है। आपका प्रोविंस कौन सा है, वहाँ पे यंग पॉपुलेशन है या नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपकी लोकेशन। आपकी लोकेशन भी मैटर करती है। अब इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता है, जो आपको 4 से 5 हज़ार कैनेडियन डॉलर्स में आपको मिल जाता है। बट इट्स ऑल डिपेंड कि प्रोविंस टू प्रोविंस, हर प्रोविंस में इसका डिफरेंट प्राइस है। और लाइसेंस लेने के बाद आपको एक छोटा सा स्टोर, बहुत बड़ा स्टोर नहीं, सिंपल सा स्टोर आपको रेंट आउट करना पड़ता है, क्योंकि खरीदने का कोई मतलब नहीं बनता है, तुक नहीं बनता। रेंट लो, बिज़नेस को स्टार्ट करो, बिज़नेस ओन करो, टैक्स फाइल करो, आराम से सब कुछ हो जाएगा। बहुत ईजी नहीं होता और बहुत मुश्किल नहीं होता, सॉरी। 10-15 दिन में आपको सब कुछ आपको मिल जाएगा क्लियर होके, और आपको लाइसेंस विदिन 15 डेज़ के अंदर आपके हाथ में मिल जाएगा आपको। और आपको ये भी दिखाना होता है कि आपके पास इनफ इनकम है या नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी होती है, जितने आप प्रोडक्ट्स लेते हो, आपको उन सब का टैक्स पे करना होता है, चाहे चीज़ चोरी हो जाए या ना हो। अगर आपने 50 प्रोडक्ट लिए हैं, तो आपको 50 के 50 प्रोडक्ट का टैक्स पे करना होगा, और आपको ये भी दिखाना होगा कि ये सारे के सारे सोल्ड आउट हुए हैं। चाहे 50 में से 40 सोल्ड आउट हुए हो और 10 की चोरी हुई हो, तो आपको 10 के 10 भी दिखाने होंगे, ये भी सोल्ड आउट हुए हैं। इसमें वेब्स के रिगार्डिंग डज़न्ट मैटर किसी भी प्रोविंस में हो, चोरियाँ बहुत होती है कनाडा के अंदर, और जहाँ पे मेरा जो है उसमें भी बहुत चोरियाँ होती है। बट येस, प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है। बट इसमें पैसा बहुत अच्छा है, यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, इसमें बहुत सारी कंपनीज़ हैं, और जितनी भी कंपनीज़ हैं 90% 90 to 95% सारी चाइनीज़ कंपनीज़ हैं। कनाडा में जितने भी वेब्स के रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, सारे इंपोर्ट होते हैं चाइना से। इसमें हज़ारों तरह के फ्लेवर्स है, बहुत सारी कंपनीज़ है, और हर 2-3 महीने में डिफरेंट फ्लेवर्स आते रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, और आपको अकॉर्डिंग टू द मार्केट के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द यंग पॉपुलेशन की नीड्स के अकॉर्डिंग। तभी आपकी ज़्यादा सेल होगी, तभी ज़्यादा आपकी डिमांड होगी। इसी वेब के अंदर एक आते हैं निकोटिन पाउचेस, और साथ साथ आता है जूस, जिसे मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है जूस। दिस इज़ कॉल्ड जूस।
अब इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज आती है, जी कॉर, जी सेट या लेमन ड्रॉप्स, ये कंपनी का नाम है और इसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, तो इसकी भी बहुत डिमांड है। ट्रस्ट मी, आप किसी भी प्रोविंस में हो, किसी भी सिटी में हो, आपका ये बिज़नेस अच्छा खासा चलेगा, बट मेक श्योर ज़्यादा कंपटीशन ना हो, ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स ना हो। जितने ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स होगे उतनी इसकी कम डिमांड होगी, उतना आप कम प्रॉफिट कमा पाओगे और उतना आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। तो अबाउट द इनकम, तो आप मरे से मरा 1 महीने के अंदर 8 से 9 हज़ार या 8 से 10 हज़ार आराम से आप कमा सकते हो, बट इट्स ऑल डिपेंड लोकेशन, प्लेस एंड व्हाट काइंड ऑफ ब्रांड्स यू हैव, कितने फ्लेवर्स आपके पास और कितनी नॉलेज आपके पास है। बट येस, प्रॉफिट आपका आराम से 6 से 7 हज़ार तो होगा मिनिमम से मिनिमम, और बाकी 8-10 भी सकता है, ज़्यादा भी सकता है, बट इट्स ऑल डिपेंड योर लोकेशन और कितने कम कंपटीशन आपके वहाँ पे। अब जो सेकंड बिजनेस है ना, वो है एयरबीएनबी के रिगार्डिंग। एयरबीएनबी के बारे में आपने शायद कभी ना कभी सुना ही होगा। अगर आप कनाडा फर्स्ट टाइम आए हो, कनाडा पे आने वाले हो, तो आपको बहुत लोगों ने बोला होगा कि एयरबीएनबी पहले ट्राई कर लो, उसके बाद वहाँ पे 2-3 दिन रहो, उसके बाद एकोमोडेशन अपने लिए फाइनलाइज़ करो, जिससे आपको फ्रॉड ना हो। ये हो गई डिफरेंट चीज़। तो एयरबीएनबी की कनाडा में बहुत डिमांड है। रीज़न, कनाडा में होटल्स बहुत ज़्यादा नहीं है, होटल्स है लेकिन ज़्यादा नहीं है। अगर होटल्स है भी तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है, और हर जगह होटल अवेलेबल नहीं है। हर टाउन में, हर रूरल एरिया में, हर सिटी में, हर मेट्रोपॉलिटन सिटी में कनाडा में बहुत सारी चीज़ों की स्कार्सिटी है। अपॉर्चुनिटीज़ भी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ती है, बैठे बैठाए अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। दूसरी चीज़, मुद्दे पे आता हूँ, अगर आपकी अपनी प्रॉपर्टी है या अगर आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी है, अब इट्स ऑल डिपेंड कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी बड़ी है, कितने रूम्स है, और आपने उसको कैसे डिवाइड किया हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग आप लिस्ट कर सकते हो एयरबीएनबी में या ऐसी डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे जो रेंट पे अपार्टमेंट या प्राइवेट रूम देती है, 2 दिन, 4, 5, 6 दिन, जितने भी लोग, बंदा ज़्यादा जितने टाइम के लिए भी उसे रेंट आउट करना चाहे। इसमें आप आराम से 9 से 10 हज़ार, 8 से 10 हज़ार आराम से कमा सकते हो, लेकिन इट्स ऑल डिपेंड आप किस प्रोविंस में रह रहे हो, आपकी लोकेशन क्या है, आपकी सिटी कौन सी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, रूरल सिटी है या मिनी सिटी है, बहुत डिपेंड करता है, और वहाँ पे किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ है। इन शॉर्ट, आपकी लोकेशन बहुत मैटर करती है, और आपकी प्रॉपर्टी कितनी बड़ी है और आपके पास कितने रूम है और किस हिसाब से आपने प्रॉपर्टी को डिवाइड किया हुआ है, उस हिसाब से आप पैसा अर्न कर सकते हो। लेकिन सीरियसली बहुत पैसा अर्न कर सकते हो। अगर आपने अपना घर मॉर्टगेज में भी लिया, अगर अपना घर अभी बाय किया है, ऑब्वियसली बात है लोन पे कर रहे होगे, मॉर्टगेज लोन पे कर रहे होगे, अगर आप उसे भी लिस्ट करना चाहते हो एयरबीएनबी में, तो आराम से आप पैसा कमा लोगे। मतलब ये मान लो कि आपको जो 4 महीने की आपको जो किस्तें होती है ना, वो आप 1 महीने में कमा सकते हो। तो ट्रस्ट मी, यू कैन अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इन एयरबीएनबी। और मैंने यहाँ पे बहुत लोगों को देखा है, इवन जो मेरे नोन में भी है, जिनको मैं जानता हूँ, जो मेरे कॉन्टैक्ट में है, वो भी उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी भी एयरबीएनबी में लगा रखी है, वो अच्छा पैसा कमाते हैं। बट मेक श्योर जो भी लोग आते हैं उनका आप चेक ज़रूर करना, और प्रॉपर्टी एयरबीएनबी के थ्रू ही उन्हें देना। मतलब ऐसे नहीं कि फेसबुक मार्केट प्लेस में डाल दी कि 2-3 दिन के लिए, लेकिन इसमें फ्रॉड स्कैम भी बहुत होते हैं, और लोग कभी ऐसा भी होता है कि लोग आपकी प्रॉपर्टी छोड़ के नहीं जाते। सो इट्स बेटर कि एक पर्टिकुलर वेबसाइट या पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो ऑथराइज्ड हो, उनके थ्रू ही अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट करना। तो तीसरा बिजनेस, अब इस बिज़नेस के रिगार्डिंग ना आपको कुछ कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप अपनी होम कंट्री में हो, आप कनाडा के अंदर हो, यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, अच्छा खासा पैसा छापोगे। ये बिज़नेस है फ्रेंच का, लोगों को फ्रेंच सिखाओ। कनाडा में फ्रेंच की बहुत डिमांड है। सबसे बड़ा रीज़न है, अगर किसी के पीआर में पॉइंट्स नहीं बन रहे हैं, तो उसे अगर वो फ्रेंच सीख लेता है, टीईएफ का, टीसीएफ का एग्ज़ाम देता है, टेस्ट इवैल्यूएशन द फ्रांसिस का एग्ज़ाम देता है, तो उसको 50 या 40 पॉइंट्स मिल जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन प्रोविंस टू प्रोविंस। अगर आप पीएनपी में फ़ाइल लगाते हो, प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम में फ़ाइल लगाते हो, आपको 7 से 8-9 पॉइंट्स मिलते हैं, डिपेंड कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका लेवल क्या है। ये हर प्रोविंस में मिलता है, और फ्रेंच की कनाडा में बहुत डिमांड है, इन टर्म्स ऑफ जॉब्स में भी, इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ में भी, और लोग फ्रेंच सीखते हैं और बहुत सीखते हैं। अगर आपको फ्रेंच आती है, आपको B2 लेवल तक की आती है, आपको C1 लेवल तक की आती है, तो बहुत अच्छी बात है। यू कैन टीच फ्रेंच, और जो भी आपका पैसा होगा ना, वो सारा कैश में होगा, विदाउट एनी टैक्स होगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द अनदर रीज़न और अनदर वे दैट यू कैन अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इफ़ यू नो फ्रेंच एंड इफ़ यू टीच फ्रेंच। और कनाडा में बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसकी बहुत डिमांड है। आई नो मैनी पीपल जिनको फ्रेंच आती है और जो फ्रेंच सिखाते हैं, वो आराम से 1 महीने के अंदर 3.5-4 लाख इंडियन रुपीज़ कमा लेते हैं। अब आप इसे कन्वर्ट कर लो कैनेडियन डॉलर्स में, तो उतना होता है, अगर जो स्क्रीन पे शो रहा होगा, मतलब मान लो कि 4 लाख उनका बनता है आराम से 1 महीने के अंदर। अगर वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करे तो 7 से 8 लाख भी बनता है। बट इट्स ऑल डिपेंड कि आपके पास कितने रेफरेंस कॉन्टैक्ट्स हैं, आपका इंस्टाग्राम पे पेज है या नहीं है, आप उसे प्रमोट करते हो या नहीं करते हो, थ्रू फेसबुक, थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू डिफरेंट वेज, और थ्रू यूट्यूब ऑल्सो। बट ट्रस्ट मी दैट इफ़ यू नो फ्रेंच, और अगर आप फ्रेंच सीख लेते हो और उसको पढ़ाना चाहते हो,
तो आप बहुत सारा पैसा, अच्छा खासा पैसा छाप सकते हो। ये हर एक किसी के लिए है, चाहे वो अपनी होम कंट्री से देख रहा हो, चाहे वो कनाडा में नहीं भी हो, तब भी आप अर्न कर सकते हो। कनाडा में हो तो वैसे ही बहुत सारा अर्न कर सकते हो। उस वक्त कनाडा के अंदर हो तो आपको जॉब करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप फ्रेंड्स सिखा के इतना पैसा कमा लोगे, जितना लोग महीने में कमाते हैं उतना आप 3 या 4 दिन में कमा रहे होगे। And this is the reality. So if you like this video, just give a like, and if you have any question regarding anything इन 3 बिजनेस के रिगार्डिंग, या आप कुछ पूछना चाहते हो किसी भी चीज़ के बारे में, just comment in the comment section. तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ गुड डे।